क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हसन तबरेज़ हुआ। आप लड़का के चाचा हैं। जी मैं चाचा हूँ। आपके भतीजे पर आरोप लग रहा है कि वो एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बाद पैसा देकर उसके जीजा को और दवा मंगा कर लड़की की जो बहन है उसके द्वारा दवा खिलाया गया। ये जो आप देख रहे हैं कि जो भी बयान आपने सुना उनसे लड़की वालों से, ये सरासर गलत बयान है। क्योंकि हम लोग शुरू जब से ये बात हमें मालूम पड़ा तकरीबन 3-4 दिन पहले, आज के 26 तारीख है, 23 तारीख को ये बात हम लोग के कान में आई है। ये खबर 27 तारीख है। 23 को रात में लगभग 24 को सुबह में मुझे कॉल किया जब मैं शादी में गया हुआ था, तो फ़ोन करके ऐसा मसला हुआ है, कुछ लोग आए थे, धमकी उमकी दिए गए हैं। तो ये सब खबर मिली हमें, ये सब मालूम पड़ा। तो ये मसला असल में है 5 महीने पहले का। थोड़ा सा गौर सुनेंगे सब लोग। 5 महीना पहले का मामला है। लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था 5 महीने का, वो बच्चा किसका है कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि बच्ची का जो मानसिक जो स्थिति है, जो मेंटालिटी है, वो कुछ प्रॉब्लम में है। कभी किसी और का नाम लगाती है, कभी किसी और का नाम लगाती है। खुद उसके आपस में ही कुछ मसले उलझे हुए थे। खैर है, बाद में वो इल्ज़ाम मेरे भतीजे पर, जिसकी उम्र अभी 15 साल उसकी उम्र है और अभी वो 10वीं का एग्ज़ाम दिया है। लेकिन जब बच्चा 5 महीने का था, तो अगर इसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर है और हम लोग शुरू से ही जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर मुखिया जी भी थे, सरपंच जी भी थे, सबके सामने ये बात तय हो गई कि वहाँ पर हमारे बच्चे पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। हमारा कहना यही था, अगर हमारे बच्चे पर इल्ज़ाम साबित होता है तो मेरा बच्चा आपके हवाले। पंचायत कब हुआ था? पंचायत हुआ है 2 दिन पहले हुआ ना, 25 को पंचायत। आप लोग दवा लेकर खिलवा दिए थे? हाँ चले, ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर है ना कि दवा लेकर हमने खिलवा दिया। 3 तारीख को मैं बाहर से आया हूँ, मैं पहले बात यहाँ था भी नहीं। अब जब बात दवा की आ रही है, तो तकरीबन बच्ची जब 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये जो पीरियड है, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो 2 महीने की थी या 3 महीने की थी। उसका जब पीरियड आना बंद हो गया, MC आना बंद हो गया, तो उसकी माँ उस बच्ची के पेट को छूकर अपने बड़ी बेटी से कहती है कि लगता है कि इसके पेट में बच्चा है। पीरियड आना बंद हो गया, खैर बढ़ता गया। उसके बाद बच्चे को ख़त्म करने के लिए, और बच्चा ख़त्म किया गया तकरीबन 5 महीने के बाद। जब 5 महीने का बच्चा जब पेट में हो गया है, तब ये बच्चा ख़त्म किया गया है। पहली बात तो ये कि 120 दिन बच्चे में जाना जाता है। बच्चा ज़िंदा था, बेटी थी बेटा मालूम नहीं, बच्चा ज़िंदा था, लेकिन उस बच्चे को दवा देकर उसका मर्डर किया गया। और उस मर्डर करने में उसकी बच्ची की माँ, बच्चे की बहन और जो उनके घर के लोग या बहनों जो भी है, सब उनके ज़िम्मेदार हैं। अभी आपने कहा कि 2-3 महीने बाद ही पता चल गया था कि बच्ची प्रेग्नेंट है। आपको कैसे पता चला? उन लोगों के हाँ बस थे, क्योंकि जब पेट छू के देखा पीरियड ना बदल, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, मैं तो यहाँ रहता नहीं। किसने बताया कि पेट छू के देखा है? उसकी माँ ने। अच्छा, ये बयान उन्होंने दिया जब गांव में जब पंचायती हुई, मीटिंग हुआ, सरपंच जी मुखिया जी के सामने में उनके दामाद को बुलाकर पूछा गया। उनके दामाद का जो बयान है, उनका बयान ये है कि उनकी सास उनके पास आई, उनके बेटी के पास आई। यानी कि उसकी जो सास है, उनके दामाद की जो सास है, लड़की की माँ, जो लड़की अभी हॉस्पिटल में है, जो उसकी माँ है, अपनी बड़ी वाली बेटी के पास आई और अपनी बेटी से कहती है कि लगता है कि इसके पेट में बच्चा है, तो इसको MC नहीं आ रहा है, तो तू कुछ कर, कोई दवा मंगवा दे। तो उसकी बड़ी बेटी अपने हस्बैंड से बोलती है कि ज़रा पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, उसको कुछ खावा नहीं है। तो उसकी बेटी अपने बच्चे का कसम देकर, ये उसका बयान है, उसी के बयान को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बयान उन्होंने मीटिंग के अंदर, पंचायत के अंदर मुखिया जी सरपंच जी के सामने में दिया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी है उस मीटिंग में। मैं बोलूँ चलो मैं झूठा हो जाऊँगा, कुछ लोग यहाँ पर गवाह भी, जो ये बात हुई थी, उन्होंने जो बयान दिया कि उनकी सास वहाँ आई, अपनी बेटी से कहती है, उनकी बीवी ने कसम देकर दवा मंगवाई। फिर वो दवा कहती है कि आप पैसा से दवा ला दो, खिंडा सीकर, ये जुमला भी ज़रूरी इस्तेमाल करना है, खिंडा सीकर हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। अब बताइए कि इसमें पैसा हमारे घर से कहाँ मिला? आप खुद बताइए कि पैसा, ये उनका बयान है, उनकी ज़बान को मैं रिपीट कर रहा हूँ। लड़का यानी कि लड़की के जीजा बताया? लड़की, हाँ ये लड़की मुझे नहीं बताया, पंच को बताया उन्होंने कि उसकी सास आई और उसको कहती है कि आप अपने पैसे दवा ला दो, खिंडा सीकर मैं आपको पैसा दूँगी। तो अभी लड़की फिलहाल अस्पताल में है, आप इलाज क्यों करवा रहे हैं? हाँ, ये बात भी सही आपका सवाल है। इलाज करवाने के पीछे मकसद ये है और वजह ये है क्योंकि हम लोग समाज में रह रहे हैं। जब वहाँ पर पंचायती हुआ, मीटिंग सब हो गया, मुखिया जी सरपंच जी के सामने में उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप पर इल्ज़ाम लगा है लेकिन साबित नहीं हुआ है। ये जुमला है, इल्ज़ाम लगा है लेकिन साबित नहीं हुआ है, लिहाजा बच्ची बीमार है, पहले उसका इलाज करवाया जाए, और बच्ची गरीब है तो इसका खर्च आप दे दें। हम लोगों ने सहकार लिया सिर्फ समाज के नाते, क्योंकि हम लोगों की मदद करते हैं। आप गांव में किसी से पूछ लें, क्योंकि हर गांव में हर आदमी का दोस्त और दुश्मन भी होता है।
आप किसी से पूछ लें कि हम लोगों की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, और हमारी फैमिली कैसी, हमारा घराना कैसा है लोगों के साथ, क्या हमारी लड़ाई झगड़े हैं या हमारे घर में कोई केस ऐसा है पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घर में। तो बस इंसानियत के नाते, मोहब्बत के नाते, गांव की बच्ची थी और वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उसको लेट किया जाए। तो पहले हम लोगों ने ये कहा, चौकीदार भी थे, उन्होंने भी कहा काम कीजिए, पहले इलाज करवाइए, पैसा को मत देखिए, पहले आप इलाज करवा तो दीजिए। क्या आपके कथनानुसार आपके भतीजा का बच्चा उस लड़की के पेट में नहीं था? हमारे हिसाब से नहीं था, अब जांच करवाते वो, उन्होंने तो सबूत ही खत्म कर दिया ना। तो किसका बच्चा था? अब बच्चा किसका था ये तो जब जांच होता जब मालूम पड़ता। मैं अभी भी ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा जिम्मेदार है तो उसको थाना के हवाले कर दे, वो जेल में जाए, हमें कोई ये नहीं है, इसे हम कोई उसको बच्चे को कुछ बोलेंगे भी नहीं। कहा जा रहा है कि आप लोग थाने वाले को पैसा दे दिए इसीलिए केस ये नहीं तो लगा। इल्ज़ाम लगेगा ही ना कि थाने को हमने पैसा दिया है, थाने पर वो खुद गई थी, थाना उनके पास आया था। थाना पर जब जब जाती है तब के पास कॉल आ जाता है किसी न किसी कैसे कॉल आएगा? अब इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि कॉल आ जाएगा हमारे पास। आप खुद सोचिए, इतना हमारे इतनी पहुँच नहीं है कि हमारे पास कॉल आ जाएगा, इतनी पहुँच नहीं है। हाँ ये है कि वो थाने पर जा रहे हैं, लेकिन थाने से हमको ये पहले इलाज करवाओ। परसों की रात में वार्ड मेंबर मौजूद हैं, आप उनसे भी रब्ता कर लेंगे। वार्ड मेंबर हमें फ़ोन किया, अचानक लड़की की तबीयत ख़राब हो गई, फ़ोन वार्ड मेंबर का फ़ोन आया कि भाई ऐसी बात है, बच्ची बीमार पड़ गई है, कोई पैसा निकाल नहीं रहा। ये जुमला वार्ड मेंबर का है। मैं बस रिकॉर्डिंग तो नहीं है कॉलिंग का कि मैं आपको सुना दूँ प्रूफ के तौर पर। तो मैं बोला काम कर, भाई से बात करो। तो भाई से बात की, फिर मैं, मेरे भाई, मेरे के दोस्त थे, हम सब लोग साथ में गए सरकारी हॉस्पिटल सतपुर में, वहाँ पर इलाज के लिए। तो वहाँ पर रात में वो रुकता नहीं है। हमने कहा काम कीजिए, इसको आप जो है जल्दी चाहते हैं अगर रिकवरी करना तो इमरजेंसी में सीतामढ़ी ले जाके उसको इलाज करवाते हैं, प्राइवेट में इलाज करवा देते हैं। बाकी जो मैटर बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले जान तो जहान। ये वार्ड मेंबर के सामने बात हुई थी, उन लोगों ने नहीं माना। आधा घंटा हॉस्पिटल में आगे पीछे कभी उसका फ़ोन आ रहा है, कभी उसका फ़ोन आ रहा है, ऐसे करते तो उन्होंने टाइम को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। कल होकर के वही मैटर हुआ, बच्ची की और तबीयत ख़राब हुई तो हमें यही कहा गया हर तरफ से कि पहले बच्ची का इलाज। जो हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी यही कहना था कि पहले बच्ची का इलाज कराओ।